जी, आज चलते हैं प्रज्ञा पुराण भाग 2। दूसरा मंडल जो है उसका अध्याय नंबर है 5 और श्लोक नंबर 52। तो उसमें किस प्रकार से है कि अनुशासन दूसरे को दिखाई पड़ता है। जो भी पालन करता है उसकी प्रशंसा होती है, और जो भी तोड़ता है उसकी निंदा होती है। और जो अनुबंध है वो अंतरंग होता है, उसकी जानकारी सिर्फ अपने को ही रहती है। उस तपश्चर्या में अपनी ही आत्मा बलिष्ठ होती है, अपना ही व्यक्तित्व उभरता है, और अपने को ही संतोष उल्लास की प्राप्ति होती है। अनुबंध व्रत धारण को कहते हैं। मात्र श्रेष्ठ विचारों को अपनाना, बुरे विचारों के मन क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें खदेड़ भगाना अनुबंध है, जो मनुष्य को सुसंस्कृत बनाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बताया कि अनुशासन, हमने अभी तक पढ़ा कि अनुशासन में हम रहते हैं तो दूसरे को दिखाई देता है कि हाँ, ये व्यक्ति अनुशासन में रहता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, और जो सड़क के नियम हैं, यातायात के नियम हैं, उनका अच्छे से पालन करता है। पूरा सब कुछ जो है अपना अनुशासन को अपने जीवन में अपनाता है। दूसरे देख सकते हैं, जो भी इसकी देखते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, जो उसके तोड़ते हैं तो उसकी निंदा होती है। लेकिन जो अनुबंध है, यहाँ पे दोनों में अंतर बताया जा रहा है। तो अनुबंध अंतरंग होता है, ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है, उसकी जानकारी अपने को ही रहती है। और उस तपश्चर्या से जब हम अनुबंध का पालन करते हैं तो कौन बलिष्ठ होता है? हमारी आत्मा ही बलिष्ठ होती है। हमारा अपना ही व्यक्तित्व जो है वो उभर के सामने आता है, और संतोष किसको मिलता है? अपने आप को। और अनुबंध किसे कहते हैं? व्रत के धारण को। मात्र श्रेष्ठ विचारों को अपनाना और बुरे विचारों को अपने अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक देना, इसको अनुबंध है। जन्म जन्म के जो पुराने कुसंस्कार हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देना, और उसकी जगह पे नई चीजों को स्थापित करना। ठीक है, तो उसको अनुबंध कहते हैं। ये मनुष्य को सुसंस्कृत बनाता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखते हैं, एक कहानी दी है इसके लिए, एक छोटा सा उदाहरण। कहते हैं, बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन छोटे छोटे प्रसंग जो हैं मिलकर एक बड़ा संकल्प को सुदृढ़ करते हैं और एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। कहते कैसे? कहते हैं, बापू महात्मा गांधी का उस दिन मौन व्रत था। वो सुबह के समय आश्रम के बच्चों के साथ टहलने निकले, तो रास्ते में एक 3 इंच लंबा सुई का टुकड़ा उन्हें दिखाई पड़ा। तो गांधी जी ने एक छोटी लड़की से कहा कि इसको उठा लो। उसने उठा लिया, उलट पुलट कर देखा, उसको थोड़ी देर तो हाथ में रखा और आगे चलकर उसने फेंक दिया। अब शाम को जब गांधी जी का मौन टूटा, तो गांधी जी ने उस लड़की से वो टुकड़ा मांगा कि वो रास्ते में सुई मिली थी ना, वो कहाँ गई? तो उसने सोचा कि वो तो बेकार थी, मैंने बेकार समझ के उसको फेंक दिया। तो गांधी जी नाराज हुए, बोले ढूंढ के लाओ। वो ढूंढ के लाई, तो उसे साफ करके गांधी जी ने उससे सूत काटा और कहा कि वस्तुओं का पूरा सदुपयोग करने की आदत सभी को डालनी चाहिए, बर्बादी तनिक भी ना करें। कि देखिए, सबसे पहले तो हमें कितना खरीदना है, और जो हमारे पास है, जो भी हमारे आसपास है, यदि हम उनका सदुपयोग करें, उसकी आदत डालना, ये हमारे अंदर जरूरी होना चाहिए। ठीक है, हम जैसे घर से, कमरे से बाहर निकले तो हम लाइट जो है बंद करें, पानी जो है अनावश्यक नहीं बहता रहे, जितनी भी चीजें हैं उनका उपयोग करें। जो भी वस्त्र हमने खरीदा है तो उसको अच्छे से पहनना है, जब तक वो इतना नहीं गल जाए, इतना नहीं हो जाए पुराना कि वो धरती में, यदि उसको लैंडफिल में जाना भी पड़े तो वो जाते ही वो गलने की तैयारी में हो। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है तब भी उसको फेंकने का काम करा, कचरा बढ़ाने का नहीं है। ठीक है, हर वस्तु का सदुपयोग हम सबको करना चाहिए। आगे है श्लोक नंबर 53। आवेश में न आना, संतुलन बनाए रखना, भले बुरे कथन पर शांति पूर्वक विचार करना, और पक्ष विपक्ष का पर्यवेक्षण करते हुए किसी निष्पक्ष न्याय निष्कर्ष पर पहुंचना शील है, जो समस्त सुखों का खजाना है। अब देखिए, शील किसे कहते हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर है। अब देखिए, यहाँ पर पहले हमें बताया अनुशासन किसे कहते हैं, फिर अनुबंध किसे कहते हैं, यहाँ पर हमें बता रहे हैं शील किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? आवेश में जब हम नहीं आए, कोई भी परिस्थिति आए, हम आवेश में नहीं आए, अपना संतुलन बनाए रखें, भले बुरे कथन पर हम शांति पूर्वक विचार करें,
और पक्ष विपक्ष का हम तर्क तथ्य देखते हुए, उनका प्रमाण देखते हुए, निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष का वो लिया, सही न्याय करते हुए जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं शील। और जो समस्त सुखों का खजाना है, यदि सारे गुण हमारे अंदर हैं तो हम कैसे हैं? शीलवान हैं। अब इसके लिए दो कहानियां दी और दोनों के अंदर बताया गया कि शीलवान होना किसे कहते हैं। देखिए कि महापुरुष बनने में वस्तुतः इन्हीं सद्गुणों का योगदान प्रमुख रूप से रहता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेफरसन बहुत सादगी से रहते थे। वो कहीं बाहर गए थे, उन्होंने जब गए बाहर तो अपने बिस्तर को अपने कंधे पे हिलाया और होटल में ठहरने के लिए पहुंच गए। अब होटल के मालिक ने समझा कि एक साधारण सा आदमी है, इसको कौन होटल में ठहराएगा। उसको ठहराने में हेठी समझी और बोला कि स्थान खाली नहीं है, और इस बहाने उसने इनकार कर दिया। जेफरसन चले गए और किसी अन्य होटल में ठहरे। अब बाद में होटल के मालिक को पता चला तो वो घबरा गया और उसके पास उसने अपने इतने बड़े अधिकारी की अवज्ञा पर उसे डर लग रहा था। गाड़ी भेजकर मैनेजर को भेजा और उन्हें आदेश दिया कि भाई उनको वापस ले आओ। अब जेफरसन जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि जिस होटल में साधारण व्यक्ति के ठहरने तक का स्थान नहीं है, उसमें उपराष्ट्रपति को ठहराने जितना स्थान कहाँ खाली होगा। वो वहां पर नहीं गए। बहुत ही खूबसूरत। आगे एक और है शील बनाम साहस। कि साहस और शील के अंदर देखिए यहाँ पे कितना सुंदर अंतर बताया गया कि शील उच्च स्तरीय सिद्धियों की जननी है। शील किसे कहते हैं? क्या देता है? उच्च स्तरीय सिद्धियां देता है। जो व्यक्ति शीलवान है उसके पास बहुत उत्तम स्तर की सिद्धियां अपने आप पहुंच जाएंगी। कैसे? महर्षि बोधायन एक बार शिष्यों के साथ वन विहार के लिए गए थे। मध्याह्न दोपहर होते होते वो लोग थक गए। वृक्षों की सघन छाया में विश्राम करने लगे तो सभी को नींद आ गई। दिन ढल चुका था। महर्षि जगे और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, पुकारा कि चलो उठो चलें। जागते सोते नींद में सभी शिष्य गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही उठ के बैठ गए। पर जो गार्गे था वो ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। अब सभी जो शिष्य थे वो जाग के, दोपहर का समय था, दोपहर की नींद पूरी हुई और वो आके अपने गुरु के पास आके बैठ गए। लेकिन जो गार्गे था वो हिला भी नहीं। महर्षि को आश्चर्य हुआ और गार्गे के पास जाकर धीरे धीरे उसे जगाने लगे, जो उनके महर्षि थे, कि क्या हुआ, ये उठा क्यों नहीं? देखा तो वो जागा पड़ा था। तो गार्गे ने कहा, भगवान, एक महाभयंकर सर्प मेरे पैरों से लिपटा सोया पड़ा है। कि एक बहुत सर्प है, सांप है, जो मेरे पैरों से लिपट कर, दोपहर का समय है, वो भी पेड़ की छाया में मेरे पैर से लिपट के सो गया है। थोड़ी देर में जागेगा और अपने रास्ते पर चला जाएगा। इतनी देर धैर्य पूर्वक मेरा अविचल पड़ा रहना ही उचित है। मुझे जो है अभी हिलना नहीं चाहिए। यदि मैं हिल गया तो उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। गार्गे ज्यों का त्यों पड़ा रहा। 2 घड़ी के बाद, 2 घड़ी का मतलब समझते हैं? 2.5 घंटे की एक घड़ी होती है, तो 2 घड़ी का 5 घंटे हो गए, यानी कि 2 घड़ी के बाद सर्प की नींद खुली और वह पास की झाड़ी की ओर उसने अपने बिल में चला गया। शिष्य उठा तो महर्षि ने अपनी छाती से लगा लिया और उनके और उसके शील की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे शिष्य मैत्रेय ने कहा, गुरुदेव, यह तो साहस का कार्य था। आप गार्गे को साहसी क्यों नहीं कह रहे, शीलवान क्यों कहते हो? महर्षि के होठों पर एक हल्की मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने कहा, भद्र, शील से ही साहस की शोभा है। जो साहस शील के लिए कहा जाता है, जो साहस शील के लिए किया जाता है, वही सराहनीय है। दुःशील के लिए दुस्साहस करने वाले निंदनीय होते हैं। सराहा वही जाता है जो विवेक, धैर्य और सद आचरण से युक्त हो। तो कितनी खूबसूरत यहाँ पे कहानी बताई और दोनों में अंतर बताया, शील के अंदर और दुष्शील के अंदर। कि जो अगर व्यक्ति साहसी है
और साथ में शीलवान भी है, तभी वो सराहना के योग्य है। यदि वो साहसी है लेकिन वो साहस से है, दुस्साहस है, उसके अंदर शील तो है ही नहीं, तो उसकी निंदा होती है, वो सराहनीय नहीं होता। और सराहा किससे जाता है? कौन है शीलवान? जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके आचरण कैसे हैं? सदाचरण है। तो ये हमें हमें बताया शीलवान किसे कहा जाता है। श्लोक नंबर 56 कहते हैं, कितने ही अवांछनीय कृत्य भूल या भ्रम वश बन पड़ते हैं। कितने हम ऐसे काम हैं जो हमसे गलती से हो जाते हैं या भ्रम जानकर हम उनको कर पाते हैं। कई बार जानबूझकर दुष्ट बुद्धि से भी हम वो काम करते हैं। दोनों में अंतर करते हुए अपना सुधार करना, उसके अनुसार सुधार करने का जो प्रयत्न है, उसे धैर्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसके बारे में बताया? धैर्य किसे कहते हैं? अनुशासन के बारे में बताया, अनुबंध के बारे में बताया, फिर शील क्या होता है, और अब बताया धैर्य किसे कहते हैं। धैर्य किसे कहते हैं कि कितने ही हमारे काम जो हैं वो हम जाने या अनजाने हम कर बैठते हैं। कई बार हम कुछ काम ऐसे हैं जो दुष्ट बुद्धि से करते हैं। अब दोनों में अंतर करना है और उसके अनुसार हमें सुधार करने का जो प्रयत्न है, जो कोशिश है, जो प्रयास करते हैं, उसको धैर्य कहते हैं। ये सभी व्रत कैसे हैं? इन्हें अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। ये सभी व्रत शीलवान होना, धैर्यवान होना, विवेकवान होना, ये सब क्या है? अंतर अनुशासन है। ये हमारे डिसिप्लिन है। ठीक है, इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। अनुबंध की जो आंतरिक अनुशासन का ही दूसरा नाम है, परिधि बड़ी विस्तृत है। जो अनुबंध है, जिसको हम अंत्य अनुशासन कहते हैं, उसकी परिधि, उसका डायमीटर बहुत ही बड़ा है। यह एक प्रकार का व्रत बंधन है जिसमें आंतरिक पुरुषार्थ के माध्यम से आत्म अवलोकन, पर्यवेक्षण कर अपने दोष दुर्गुण मिटाकर चिंतन को दिशा दी जाती है। जिसके अंदर हम क्या सोच रहे हैं, साक्षी भाव से उनको देखना और अपने चिंतन को एक डायरेक्शन देना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे ये नहीं सोचना ये कि क्या ये सोच एक अच्छे मनुष्य के लिए है, नहीं नहीं, ऐसी सोच मुझे रखनी नहीं। अपने चिंतन को एक श्रेष्ठ दिशा देना, यह एक समय साध्य प्रक्रिया है। कभी कभी व्यक्ति दुर्बुद्धिग्रस्त ऐसे काम कर बैठता है जो मर्यादाएं लांघ जाते हैं। इन पर कड़ी दृष्टि अनिवार्य है। इन पर रोकथाम लगाकर शील को निभाना एक बहुत बड़ा आत्मिक पुरुषार्थ है। देखिए कितना बड़ा आत्मा का हमारा आत्मिक पुरुषार्थ है। वो क्या है कि हम अपने चिंतन पर, अपने चरित्र पर, अपने व्यवहार पर एक दृष्टि रखें, उन पर कड़ी दृष्टि रखें कि मैं कैसा सोच रहा हूँ, मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, मेरा चरित्र किस प्रकार से है। इसका हमने अपने ऊपर कड़ी दृष्टि रखनी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसी की व्याख्या के रूप में एक कहानी बताई गई कैसे, और हमने जीवन में अनुबंध को किस प्रकार से धारण करना है, आत्मसात करना है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। कहते हैं सलाह ना मानी, सलाह नहीं मानी। एक व्यक्ति ने क्या किया, जब लकड़ियां जब खेत से लेके आता या पेड़ों से उठा के लाता, तोड़ के काट के लाता, तो उनको सुखाना पड़ता है। तो सुखाने का काम कैसे करता? चूल्हे के ऊपर रखकर वो लकड़ियों को सुखाया करता था। एक अच्छे पड़ोसी ने देखा, भले पड़ोसी ने, उसने कहा कि आप ऐसा मत किया करिए, ऐसा करने से घर में आग लग सकती है। तो उसने बोला कि तुम इतना अशुभ क्यों बोल रहे हो कि आप ऐसा मत करो, नहीं तो घर में आग लग जाएगी। इस तरीके से अशुभ बोला, तो उस व्यक्ति ने उसकी सलाह नहीं मानी। तो कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ। लकड़ियां जो थी उनको कोई चूल्हे पर गर्म करेगा, आग जला के उनको गर्म करेगा, तो वो तो गर्म होने के बाद जलने लग जाएंगी। वो जलने लग गई, घर में आग लग गई। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी आए, बड़ी मेहनत की, उस आग के ऊपर उन्होंने काबू पाया, बुझाई आग। और जब सब शांति हो गई, तो अब सहायता भी, सबने मेरी इतनी सहायता की है, तो उसने एक ऐसा प्रीति भोज दिया, सबको बुलाया कि मेरे घर में आओ और सब मिलकर हम भोजन करेंगे। अब जिस व्यक्ति ने पहले सलाह दी थी, पहले ही उसको बताया था कि इस तरह से काम मत किया कर, वो व्यक्ति तो आया नहीं, बाकी सब लोग आए। तो उसको देखा गया कि वो व्यक्ति कहाँ गया।
कि वो क्या कर रहा था, अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन दे रहा था, अन्यों को इन सब के बारे में बता रहा था कि शील किसे कहते हैं, अनुशासन किसे कहते हैं, अनुबंध किसे कहते हैं, इसका मार्गदर्शन दे रहा था। अब गुरुदेव क्या लिखते हैं अंत में, एक लाइन जो है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, समझाने का ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग अहंकारी समझने लगे, कि दूसरे लोग हमको कैसे समझे कि हम किस प्रकार से समझा रहे हैं। एक कहानी आपको कहीं याद होगी, शेख चिल्ली की कहानी थी। एक व्यक्ति था, उसको ऐसी दूरदृष्टि आ गई थी कि उसको पता चल जाता था कि आज कहाँ पर क्या होने वाला है। तो एक बार किसी के उसको ऐसे पता चला कि किसी के घर में शादी हो रही है, ऐसा उसको ध्यान आता या उसको छोटा सा स्वप्न आता। तो किसी के घर में शादी हो रही है, वहां पर दिए से घर सजाया गया, उस दिए की लो ने पर्दों को पकड़ा और उसे घर में आग लग गई। तो ऐसा उसने स्वप्न देखा। तो जैसे ही वो किसी के घर में गया तो उसको ध्यान आ गया कि ये तो वही स्वप्न है। तो उसने किस तरीके से अनाउंसमेंट बोला, कैसे उसने बोला कि तुम्हारे घर में आग लगने वाली है। तो घर वालों ने उसको मारा, घर से बाहर भगा दिया। तो बाद में सच में आग लग गई। तो बोले ये अशुभ बोलता है, इसीलिए घर में आग लग गई। अब वो अपनी माँ के पास गया, माँ मैं तो सबको पहले बता देता हूँ कि सावधान हो जाओ, लेकिन माँ ने बोला कि शब्दों का हेर फेर करना पड़ेगा, तुम्हें उनको मार्गदर्शन देना है कि किस प्रकार से कि आप तुमने जाकर वहां पर चेक करना था, देखना था कि सच में कोई दिए ऐसे तो नहीं पड़े कि जो किसी पर्दे को आंच लग जाए। तो तुमने ये काम करना था ना। और किस तरीके से तर्क और तथ्य पूर्वक ढंग से समझाना था। जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो उस बात में क्या होती है, शालीनता होती है। तो हमें शील शब्द बताया जा रहा है, शालीनता किसे कहते हैं और हम किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं। एक और भी कहानी आती है, लिखते हैं, कर सकते थे पर किया नहीं। कहते स्पेन के नाविक कोलंबस ने दुस्साहसी नौकायन करके अमेरिकी महाद्वीप खोज निकाला। स्पेन का एक नाविक कोलंबस, उसने साहस किया, अमेरिका का महाद्वीप खोज निकाला। उसकी कीर्ति चारों ओर फैली। लौट जब वो वापस आया तो बहुत लोगों ने उसका सम्मान किया, अनेक समारोह हुए। और एक प्रीति भोज जब चल रहा था, आपस में मिलजुल कर जब भोजन कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अटलांटिक पार किया तो अमेरिका आ गया। इतने सरल काम के लिए इतने सम्मान की आवश्यकता ही क्या है। जब भोज समाप्त हुआ तो कोलंबस ने क्या किया, एक उबला हुआ अंडा मेज पर रख दिया और कहा कि आप में से कोई सज्जन इसे सीधा खड़ा कर दे। अब अंडा है, उसको जब सीधा खड़ा करेंगे वो तो डगमगाएगा ही, वो तो सीधा खड़ा हो नहीं सकता। तो भाई इसको सीधा खड़ा कर दो, कौन कर सकता है। तो सभी आए, सभी कोई कर नहीं सका। और जब जब कोई नहीं कर सका तो कोलंबस ने किया, उस उबले हुए अंडे में नीचे छेद किया, उसको खड़ा किया तो वो हो गया। तो बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर सकते थे इसको तोड़ के, समतल करके। तो बोले कर तो सकते थे पर किया तो नहीं। सूझबूझ के अभाव में सरल दिखाई पड़ने वाला काम भी असंभव हो जाता है। महत्व श्रम का नहीं, सूझबूझ का भी होता है। हम क्या श्रम कर रहे हैं, केवल उसका महत्व नहीं है, सूझबूझ भी चाहिए। आप भी अमेरिका की खोज कर सकते थे, पर मैंने सूझबूझ के सहारे उसे खोज लिया। ये रास्ता तो सबके लिए खुला पड़ा है। एक बालक गया अपने गुरु के पास, बोले हमारे गांव में पानी नहीं है, तो मैं कैसे किस प्रकार से कुआं खोदूं। तो बोले जा 12 फीट खोद ले। तो गया, 12 फीट खोद लिया। अब उसको ये समझ नहीं आया कि 12 फुट गहरा खोदना है या लंबा खींचना है। वो खोदता चला गया, पानी तो कैसे निकलता। वापस गया कि गुरुदेव आपने कहा था 12 फुट खोद ले, मैंने 12 फुट खोद लिया, पानी तो निकला ही नहीं। तो बोले कैसे खोदा, बोले लंबाई में। बोले गहराई में खोद। तो बात श्रम का नहीं है, सूझबूझ की बात है। तो ये बात हमें समझनी है। और शीलता को अपने जीवन में शालीन कैसे बनना है, हमारा व्यवहार शालीन हो, हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो और हमारा चरित्र उत्तम हो। तो इसको अपनाने कर हम मानव से महामानव किस प्रकार से बन सकते हैं, एक बहुत सुंदर यात्रा और एक सुंदर निर्देश जो है हमें दिए जा रहे हैं। श्लोक नंबर 60।
व्रत और अनुबंध ही मानव उत्कर्ष के व्रत और अनुबंध ही मानव उत्कर्ष के हेतु हैं। दुर्व्यसनों से बचे रहना, जो अनुपयुक्त आदतें स्वभाव का अंग बन गई हैं, उनकी हानियों को समझना और उनको एक बार या धीरे धीरे छोड़ने में लग पड़ना व्रतशीलता है। अब कैसे व्रतशीलता किसे बोलते हैं कि ये दो चीजें, व्रत और अनुभव अनुबंध, ये इससे क्या होता है, मानव जो है ऊंचाइयों को धारण करता है, आगे बढ़ता है। अब दुर्व्यसनों से बचना, जितने भी बुरे व्यसन हैं उनसे बचना, जो आदतें हमारे शरीर का, हमारे व्यवहार का, हमारे चिंतन का एक अंग बन गई हैं, उनकी हानियों को समझना। यदि हम उनको एक बार में ना हटा सकें तो धीरे धीरे हटाने का प्रयास करना, ये क्या है, व्रतशीलता है। अब कैसे इसका अर्थ बताया, व्रतों से जुड़कर ही व्यक्ति ऊंचा उठ पाता है। संकल्पबद्ध हो जाने पर पुरुषार्थ पूरे मनोयोग से उस दिशा में नियोजित हो जाता है। जो भी अवांछनीय है उससे बचना कितना जरूरी है, उतना ही सत्प्रवृत्तियों से जुड़ना भी। कि जो बुरा है हमने उसको निकाल दिया, उसकी जगह हमने एक अच्छाई को भी बढ़ाना है। बुराई हटाई, एक अच्छाई को बढ़ाया, तो इस प्रकार से हम सत्प्रवृत्तियों से जुड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे एक कहानी आती है, संकल्प। अब हम समझते हैं संकल्प किसे कहते हैं। बहुत छोटे छोटे हम संकल्प करते रहते हैं, मैं नमक नहीं खाऊंगा, मैं चीनी नहीं खाऊंगा। मान लीजिए आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज शनिवार है, आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है। कितने सारे हम व्रत रखते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। कितने सारे व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं। भगवान राम ने संकल्प करा, निश्चरहीन करूं मही, तो भुजा उठाई कि उन्होंने संकल्प कर दिया। भीष्म पितामह का संकल्प देखते हैं। तो हमें जब भी संकल्प करना है तो उसको हमने देखना है कि उस संकल्प का हमारे जीवन में, उससे हम कितना आगे बढ़ेंगे, उस संकल्प से हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इस बात का भी हम सोचना है। उचित और अनुचित संकल्प के ऊपर भी हमने ध्यान रखना है। और यहाँ जो कहानी बताई जा रही है वो व्रत और संकल्प के ऊपर बताई जा रही है कि संकल्पित होना किसे कहते हैं। कि एक खेत के अंदर एक लोमड़ी और उसके दो बच्चे रहते थे। एक दिन किसान और उसका बेटा दोनों खेत की मेड़ के ऊपर घूम रहे थे, खेत की साइड पर। पिता बोला, बेटा खेत पक गया है, कल नौकरों को बुला लेना, खेत जो है, फसल जो है हम काट लेंगे। अब लोमड़ी के जो बच्चे थे डर गए, अपनी माँ से सारा हाल सुनाया। लोमड़ी बोली, अभी चिंता की करने की कोई बात नहीं है। दूसरे दिन नौकर ना पहुंचा। बाप फिर आए, दोनों बाप बेटा। बोले, बेटा ऐसे करो, कल पड़ोसियों को बुला लेना और फिर हम मिलकर खेत काट लेंगे। लोमड़ी के बच्चे फिर भागने की हट करने लगे। लोमड़ी ने इस बार भी मना कर दिया कि कोई चिंता नहीं है, अभी डर की कोई बात नहीं है। तीसरे दिन किसान फिर आया अपने बेटे के साथ और बोला, बेटा दूसरों के सहारे कब तक बैठे रहेंगे, कल हंसिया ले आना, हम दोनों ही काटेंगे। इस बार लोमड़ी ने अपने बच्चों को स्वयं बुलाया और बोली, अब जल्दी से चलो, खेत को खाली कर दो। बच्चों ने बोला कि हम तो 2 दिन से कह रहे हैं, वो अपने नौकरों को बुला रहा था, वो अपने पड़ोसियों को बुला रहा था, तब तो आपने खेत खाली नहीं किया, आप छोड़ के नहीं जाई, आज क्यों चली। तो माँ ने कहा कि और दिन तो किसान बोलता था और आज तो उसका संकल्प बोल रहा है। संकल्पवान जो चाहे वो कर सकते हैं। आज वो स्वयं उठ गया है और अब करने के लिए वो आगे बढ़ गया है, तो अब संकल्पवान हो गया है। अब वो जो चाहे वो कर सकता है और निश्चित रूप से वो कल फसल काटने आएगा। आगे चलते हैं, पंडिताइन की सीख। अपनी गलती समझ लेने में किसी प्रकार की कोई हेठ ही नहीं है। देखिए, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें 2 शब्द ऐसे बोलना है कि हमें माफ कर दो, आई एम सॉरी। इन शब्दों को बोलने में कोई हेठ ही नहीं है। हम छोटे नहीं हो जाते जब हम किसी से माफी मांग लें। तो उस पर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक पंडित जी थे, एक पंडिताइन थी। पंडित जी तो पूरे पंडित थे, अपने को सबसे ऊंचा मानते थे और पंडिताइन समझाती थी, ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं माना करती थी।
एक दिन पंडित जी को प्यास लगी, घर में पानी नहीं था। पंडिताइन जो थी पड़ोस में गई और जाके पानी मांग लाई। अब पानी पी लिया तो पंडित जी को बहुत ठंडा लगा पानी। बोला बहुत अच्छा पानी था, कहाँ से लाई हो? बोले कुम्हार के घर से। बोले हैं? पंडित जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने लोटा फेंक दिया और चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, अरे तूने तो मेरा जीवन ही भ्रष्ट कर दिया, कुम्हार के घर का पानी पिला दिया। अब भय से जो पंडिताइन थी कांप उठी, उसने माफी मांगी कि भाई अब ऐसी भूल नहीं होगी, बात आई गई होगी। शाम को पंडित जी खाना खाने बैठे तो पंडिताइन ने उनको सूखी रोटियां दे दी। पंडित जी ने बोला साग नहीं बनाया? बोली बनाया तो था लेकिन फेंक दिया। बोले क्यों? बोली जिस हांडी में पकाया था वो तो कुम्हार के घर की थी। बोले तू बड़ी पगली है, हांडी में भी कहीं छूत होती है? तो पंडित जी ने रोटी के 2-3 टुकड़े खाए और फिर बोले अच्छा पानी तो ले। हाँ। वो बोली पानी? पानी कहाँ से लाऊं? वो बोली बर्तन ही नहीं है। बोली वो घड़े कहाँ गए? बोली वो तो कुम्हार के घर के पानी बर्तन थे ना, आप तो कुम्हार के घर का पानी नहीं पीते, तो उसके घड़ों में कैसे पानी पी सकते हैं? तो बोले अच्छा। बड़ा परेशानी में आ गए पंडित जी। बोले अच्छा ऐसे कर दूध ही ले आ, उसमें मैं रोटी को ऐसे मसल के खा लूंगा। तो उसने बोला दूध भी फेंक दिया? बोले दूध भी फेंक दिया? बोले हाँ, जिस नौकर ने गाय को दूहा था वो तो कहार है, अब कहार का दूध आप कहाँ पीते? आप तो बड़े पंडित जी हो। बोले हद कर दी, कि पता है तुमको, तुम नहीं जानती कि दूध में छूत नहीं लगती। बोली ये कैसी छूत है जो पानी में तो लगती है दूध में नहीं लगती? पंडिताइन ने पूछा। अब पंडित जी के बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए, बड़े परेशान हो गए। इतना गुस्सा आया कि उनको ऐसा लग रहा था अपना दीवार में जाके सिर फोड़ लें। बड़े गुस्से से बोले कि तूने तो मुझे चौपट ही कर दिया, ऐसे जा आंगन में खाट डाल दे, मुझे नींद आ रही है। तो बोली खाट? वो तो चमार के बच्चों ने बुनी थी, उसको भी मैंने तोड़ के फेंक दिया। बोले हैं? उसको भी तोड़ दिया? पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले हाँ, बस घर बचा है, उसको भी छोड़ना है। बोले अब घर को क्यों छोड़ना है? बोले उसे तो राज मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने, उन लोगों ने बनाया है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब पंडित जी थोड़ी देर तो चुपचाप बैठे रहे, गुमसुम हो गए और फिर बोले तूने मेरी आंखें खोल दी, मेरी ना समझी ने सब गड़बड़ कर रखा था। पंडिताइन ने बुद्धिमानी से अपने घर में जो ये भेदभाव था उसको मिटा दिया। कहते हैं जिनके बल पर हम सुख भोगते हैं उन्हें नीचा समझना तो बहुत बड़ी भूल है। हम दूसरों को नीचा क्यों समझें? अभेद दर्शनम ज्ञानम, जब तक अभेद का दर्शन नहीं आ जाता, जब तक हम ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है इसको हमें हटाना ही होगा। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पवित्र नहीं, कोई अपवित्र नहीं। ठीक है। तो यदि हमें यहाँ पर उपनिषदों को भी हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अभेद की दृष्टि हमें अपनानी चाहिए। आगे एक और कहानी दी, प्रगति का सूत्र। हम अपने जीवन में प्रगति कैसे करें, उन्नति कैसे करें, उसका एक सूत्र दिया। एक बार एक संगीत का अध्यापक अपने कुछ छात्रों को साथ लेकर एक जो बड़े प्रसिद्ध पियानो बजाने वाले थे उनसे मिलने गए। जो पियानो बजाने वाले थे उनका नाम था पाद्रे वस्की। संगीत अध्यापक ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का सूत्र क्या है, आप इतने सफल कैसे हुए? उन्होंने एक पुस्तक की ओर इशारा किया और कहा कि मैं हर रोज इस पुस्तक को बार बार पढ़ता हूँ, 4 घंटे अभ्यास करता हूँ, सॉरी, और उसके बाद अपनी गलती को ढूंढता रहता हूँ। अध्यापक उनकी बात को समझ गए। उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि काम के प्रति निष्ठा और उसके लिए निरंतर प्रयास ही सफल होने का रहस्य है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया। एक तो उन्होंने यहाँ पे स्वाध्याय की बात हुई कि वो जिस प्रकार से हम प्रज्ञा पुराण को हम पढ़ रहे हैं, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? स्वाध्याय का मतलब क्या कि हम जब हम पढ़ें तो हम अपना एनालिसिस करें, आप समीक्षा करें कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ हम गलत हैं, और जो गलतियां हमें अपने अंदर दिखाई दे जा रही हैं उनको निकालना और उनकी जगह पर अच्छाइयों को धारण करना,
तो ये सब क्या हुआ, स्वाध्याय की श्रेणी में आया। तो ये ही क्या है, अनुबंध है, अपना आत्म अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है और एक सेल्फ डिसिप्लिन है। एक दूसरे द्वारा मार्गदर्शन देता है, दूसरा हम स्वयं को मार्गदर्शन देते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दोनों बातों में जो डिफरेंस है वो हम किस माध्यम से जानते हैं, आत्म अनुशासन के माध्यम से। आगे एक और कहानी आती है, गांधी जी का अर्थशास्त्र। एक बार गांधी जी इलाहाबाद आनंद भवन में ठहरे। सुबह सुबह गांधी जी हाथ मुंह धो रहे थे और जवाहरलाल नेहरू उनके पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। और जो पानी लिया था उनसे, जो अपने मुंह हाथ धो रहे थे, वो पानी जो था बातों बातों में खत्म हो गया और उनको और पानी लेना पड़ा। अब उन्होंने बड़े थोड़ा सा परेशान हुए, वो बातचीत का जो क्रम था वहीं रुक गया, कुछ परेशानी दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप पानी आपके लोटे में खत्म हो गया तो इसमें आपको परेशानी क्या आ गई। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने पहला पानी अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया और अब फिर से पानी लेना पड़ रहा है, ये मेरा प्रमाद है। अब देखिए प्रमाद किसे बोलते हैं, आलस्य और प्रमाद, इन दोनों के अंदर हम चर्चा करते ही रहते हैं। तो बोले कि जो पहला पानी था मैंने अनावश्यक रूप से बातों बातों में मैंने उसको व्यर्थ बहा दिया और अब मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी हंसते हुए बोले कि यहाँ तो गंगा और यमुना दोनों ही बहती हैं, रेगिस्तान की तरह यहाँ पानी की कमी थोड़ी भी है, आप थोड़ा और अधिक पानी ले लो तो इसमें चिंता की क्या बात है। अब देखिए महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, उनके अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि उनका अर्थशास्त्र क्या है। कहते हैं, गंगा यमुना मेरे लिए ही तो नहीं बहती, प्रकृति में जो भी चीज कितनी ही उपलब्ध हो, मनुष्य को उसमें से उतना ही खर्च करना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है। प्रकृति का दोहन हमें नहीं करना, जितना भी चीज, जितनी भी चाहे कितनी भी मात्रा में यहाँ पे सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन कितनी प्रयोग में लानी चाहिए, समझदारी से, ठीक है, ईमानदारी से, जिम्मेवारी से और बहादुरी से ही ये सब काम करने चाहिए, उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक हो। ये महात्मा गांधी का अर्थशास्त्र यहाँ बताया गया। आगे है श्लोक नंबर 62, इसको भी हम ले लेते हैं। जो सत्प्रवृत्तियां अभी विकसित नहीं हो पाई, उनके बीज अंकुरों को अंकुरित पल्लवित करने में उत्साह पूर्वक लग जाना अनुबंध है। जो सत्प्रवृत्तियां अभी तक हमारे अंदर विकसित नहीं हो पाई, हम सब अध्याय कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इतनी कहानियां, इतने अर्थ, इतने जो संस्कृत के श्लोक दिए उनका हिंदी में व्याख्या की गई, उनको जब हम पढ़ रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, तो फिर हमने अपने अंदर देखना है कि कौन सी सत्प्रवृत्तियां अभी तक तो हमारे अंदर विकसित नहीं हुई, उन बीज अंकुरों को अंकुरित करना, पल्लवित करना, उत्साह पूर्वक लग जाना, इसको क्या बोलते हैं, अनुबंध। ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियां मनुष्य को बीज रूप में दी हैं, सब उसके अंदर ही हैं, लेकिन वो प्रसुप्त हैं, उस प्रसुप्त को जगाना है, जगा के उसे जब अंकुरित हो जाए तो उसको आगे और बढ़ाना है, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना, अपने व्यवहार को शालीन बनाना, अपना चरित्र उज्जवल रखना। तो ये सब क्या है, अब और जो हमें दिखाई पड़ता है कि अभी हमारे में कमी है, आत्म अनुशासन में रहना, तो इस तरीके से हम अपना विस्तार कर सकेंगे, आत्म विस्तार की और बढ़ सकेंगे। छोटी सी लाइन है, संकल्प अकेले ही पर्याप्त नहीं, उन्हें खाद पानी भी देना पड़ता है, जब तभी संभव है जब मनुष्य सत्प्रवृत्तियों को अपने अंदर समावेश करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी श्रृंखला में हम जुड़े रहें और जितना भी हम पढ़ रहे हैं इसे हम आत्मसात करते रहें। हम इसे लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आत्मसात भी करें, अपने जीवन में उतारें, यही यहाँ पर एक प्रार्थना है। जय गुरुदेव, धन्यवाद सभी का।